हरे कृष्णा ग्रीटिंग्स जय काल भैरव गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। पहला है टैरो, सेकंड इज दिस एवलॉन मैजिक एंड तीसरा जो है वो है स्ट्रॉबेरी ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। शुरुआत करते हैं टैरो से। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। हियर वी गो एंड लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, देखते हैं आज सुबह की एनर्जी क्या है। एंड पहला जो कार्ड मिला है वो है द हायरोफेंट, यानी कि टॉरस की एनर्जी बहुत ही शानदार तरीके से हमें यहाँ पे दिखी है। सो लेट्स कनेक्ट। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, अर्थ साइन यहाँ पे हमें मिला है। एंड ओके, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन अर्थ साइन। तो आज शायद अर्थ साइन हमें पहले मिल चुके हैं एंड ये कुछ कार्ड्स आ गए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच, ठीक है, फायर साइन, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो, ये चार कार्ड्स आ गए, उसमें से तीन जो हैं वो अर्थ साइन के हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड देखते हैं जो कि है द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पे आ चुका है। एंड कुछ और कार्ड्स में मिले हैं जो कि है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड दो जो एक्स्ट्रा कार्ड्स है वो है भाई फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड मैंने यहाँ पे रखे हैं। टोटल हमें आज 10 कार्ड मिले हैं। शुरुआत करते हैं 10 कार्ड की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, सो ध्यान में रखिए किसके साथ बहुत ही ज्यादा रेजोनेट कर सकता है, कि मैच हो सकता है किसी से कम। ठीक है भाई, शुरुआत जो हुई है आज की रीडिंग की वो है द हायरोफेंट के साथ। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है मेल जोल बढ़ाने की। ठीक है, यानी कि भाई आज ज़्यादातर इसकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो सकती है, अगर चाहे तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आज कम्युनिकेशन पे ज़्यादा जोर दे सकता है एंड ये किसी को भी निराश नहीं करना चाहता। अगर आपको इनसे कुछ कहना है ये आपकी बात सुन लेंगे, आपको भी जो बताना है वो आपको बताएंगे। बाकी आज का दिन इनके लिए शायद फैसले का दिन नहीं है, लेकिन हाँ विचारों का आदान प्रदान ज़रूर हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच। तो ये जो उनकी फायर की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, ये शायद कुछ ऐसे मोमेंट्स के लिए रिजर्व है। जैसे कि मान लो अगर ये आपको ढेर सारे मैसेजेस करना चाहते हैं, अगर आप सुबह फ्री हो तो ये हो सकता है, या फिर जब आप शाम को फ्री होते हो, रात को फ्री होते हो, तो उस वक्त आपको ढेर सारे मैसेजेस इनके थ्रू मिल सकते हैं। या फिर किसी किसी के लिए ये पैशन होता है, रोमांस होता है, तो वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप उस टाइप के रिलेशनशिप में हो तो। वरना अगर हम आज का इनका दिन देखें, एट ऑफ पेंटिकल्स, तो ज़्यादातर इनका जो वर्किंग डे ही रहेगा, यानी भी मेहनत करने में जाएगा, या फिर जो भी उनको बाकी के काम करने, अगर इनको छुट्टी है भी तो भी बैंक जा रहे हैं या फिर अपने बाकी के काम कर रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स भी मिल रहे हैं तो भी बातें हो रही है, लेकिन ज़्यादातर हो रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, या फिर कि कौन सी कंपनी अच्छी है, तो इसके ऊपर ज़्यादातर इनकी बातें हो सकती है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड, वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। तो बेसिकली ये चाह रहा है इंसान कि आपको अपनी दिल की बातें बता दे, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, ये किसी भी तरीके की कोई भी जजमेंट आज नहीं करने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कमिटमेंट के ऊपर कोई बात होगी, या फिर कि इन्होंने आपको निराश किया है, या फिर आपने इनको डांटा है, या फिर आप इनसे निराश हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। बस यही बात हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आज आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप उनसे क्या शेयर करना चाहते हो। एक सब कब से तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिसेंटली अगर आप में से कोई ब्रेकअप से गुजरा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन हो सकता है। ठीक है, या फिर आप पहली बार किसी से ब्लाइंड डेट पे मिलना चाहते हैं, या फिर डेटिंग करना चाहते हैं, किसी से अगर मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी एक खास दिन हम कह सकते हैं आपके लिए हो सकता है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आप किसी रिश्ते से थोड़ा सा ऊब गए हैं, तो मे भी एक कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिल सकता है जिसको आप एज अ फ्रेंडली कनेक्शन भी देख सकते हो। यानी कि अच्छा फ्रेंड मिलना, उससे बातें होना। अब फ्रेंड बनता है या मोर देन फ्रेंड बनता है, वो तो फिर उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी कनेक्शन उससे कैसे बैठती है। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो बेसिकली ये पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन ज़रूर स्टार्ट करेगा।
अगर आप आज उनसे बात कर रहे हो तो डेफिनेटली बातें होंगी एंड लगातार मैसेजेस या कॉल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि इस पे आपको प्यार मोहब्बत बढ़ानी है या फिर कहीं ना कहीं पे अपनी भड़ास निकालनी है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, बिकॉज हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग अलग होती है। वही अगर हम देखते हैं एम्प्रेस का कार्ड, तो ये लुभावना पल है इस व्यक्ति के लिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ इस कार्ड के ऊपर फोकस करते हैं और आपकी जीवन में अलग अलग सिनारियोज बन रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन में है इन्वॉल्व है, या फिर किसी को लग रहा है कि भाई किसी का अफेयर हो सकता है, या फिर आपको अगर लग रहा है कि भाई ये मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, फिर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इश्यूज ऐसा है कि ये व्यक्ति जो है वो चाहता है कि उसे बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, अब ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो उसे दे सकता है ये उससे ज़्यादा कनेक्ट होगा। एंड ये कई बार लोगों को लगता है कि लाइफ टाइम रहता है, नहीं, कई बार ये टेम्पररी भी होता है। ठीक है, जैसे कि आम का सीज़न होता है, वो बस कुछ ही दिनों के लिए होता है एंड हम उसी वक्त सभी तरफ आम दिखते हैं। वैसे ही कई बार मन को लगता है कि नहीं भाई, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने हमेशा मेरे बारे में बातें करनी चाहिए। ये टेम्पररी फेज होती है, 2-4 महीने में ये फेज निकल भी जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये हर एक के लिए अलग अलग है। शायद कोई व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्टेड भी हो सकता है, या फिर कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, जैसे वो घर है आपसे रोमांस उसे चाहिए, या फिर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। ये हम कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की एनर्जी में आप दोनों इस समय हैं। ठीक है, उसके अनुसार आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये व्यक्ति बेसिकली चाहता है कि उसका दिन बहुत अच्छा बीते एंड वो खुशियों भरी सौगात लाए, दैट्स इट, उससे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जो भी कर रहा है बेसिक चीज़ों से शुरू कर रहा है, यानी कि भाई इसके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई आप दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार होना। फिर चाहे आप लिव इन में हो या फिर आप खुद को एज अ थर्ड पर्सन कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आप एज अ लवर कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप दोनों ही राजी हो तो कोई थर्ड पर्सन बीच में नहीं आ सकता। ओके, सो दिस इज व्हाई वी सी दीज कार्ड्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कनेक्शन, तो बेसिकली कुछ रिश्तों में ऐसा भी देखा जा सकता है कि जहाँ पे ये पर्सन बातें तो शुरू करेगा लेकिन बढ़ाएगा नहीं आगे, वो वेट करेगा कि आपसे रिस्पॉन्स क्या आता है। अगर आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, आपको इनके ऊपर डाउट है, शक है, तो शायद आप इनसे बातचीत ना बढ़ाएं, और अगर आप नहीं बढ़ाते हो तो ये व्यक्ति जैसे है वैसे ही रहेगा। सो बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट इनका रीडिंग देखें, बहुत ही खूबसूरत दिन जाने वाला है। बाकी किस तरह से आप उनके साथ रिस्पॉन्ड करते हो उसके ऊपर वो भी अपना रिस्पॉन्स तय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड हियर वी गो, चलो कुछ कार्ड देखते हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है, ओके, ये है भाई, नेवर बी अफ्रेड टू वॉइस योर ट्रूथ एज ट्रूथ कम्स फ्रॉम अ डीप प्लेस विद इन योर सोल। अगर आपको भी लग रहा है कि भाई आप सच की तलाश में हो या फिर आपको इनसे सच सुनना है, तो शायद वही आज आपके दिल में चल रहा है। और अगर ये व्यक्ति भी उसके लिए रेडी है तो शायद आप उनसे सच सुन सकते हो। अब ये सच या तो आपने पहले से जान लिया था या फिर आपसे एक्सपेक्टेड था। अब आप जो सुनेंगे वो सच होगा या नहीं, वो तो भाई अब आप दोनों के ऊपर डिपेंड है कि आप दोनों किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखी है। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है भाई, इट इज़ ईजी टू लव एंड एक्सेप्ट ऑन द लाइट साइड ऑफ योर सेल्फ, इट टेक्स करेज टू एक्नॉलेज एंड लव द डार्क साइड। कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पर्सन रिलेशनशिप या फिर अफेयर्स भी दिख सकते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे कुछ ऐसे भी रिश्ते दिख सकते हैं कि जैसे कि मान लो आपका कोई एक्स था और अब आप दोबारा से उनसे कनेक्ट हो रहे हो, आपको नहीं पता कि अब वो किसी के साथ इन रिलेशनशिप है या नहीं। ठीक है, तो एक चॉइस आपकी तरफ आती है जैसे कि इनकी तरफ भी आ रही है। अब वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उनके ऊपर है। कार्ड्स बस यही बता रहे हैं, एंड जो कार्ड्स बता रहे हैं बस आपको बता रहा। ठीक है, हमें फिर 2 कार्ड्स मिले हैं। जो पहला कार्ड है, ओके, ये है भाई, एक्सेस योर डीप फेमिनिन इंट्यूशन एंड अलो न्यू पॉसिबिलिटीज। तो आज का अगर दिन देखें तो आपके लिए और इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आपके इंट्यूशंस आपको क्या कहते हैं,
अगर आपको लगा कुछ ऐसी वैसी चीज़ है तो ये डेफिनेटली आपके ऊपर होगा कि आप उसके ऊपर कितना विश्वास करते हो। हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी, बिगिन इन दिस मोमेंट, डोंट लुक बैक। अगर हम इस कार्ड का मीनिंग देखें तो ये व्यक्ति अपने आप को बदलना चाहता है। मान लो इसने किसी के लिए बहुत वेट किया था, वो व्यक्ति आया ही नहीं और इस व्यक्ति को बहुत तकलीफ हुई। ठीक है, मान लो व्यक्ति आप ही थे और आप किसी कारण से नहीं थे, मे बी आपको खुद को भी ब्लेम नहीं करना है, चलो मान लिया। लेकिन अब इस पर्सन ने क्या करना है, अब ये बाहर निकलना चाहता है। अब ये क्या करेगा क्या नहीं, ये उनकी खुद की स्टोरी बनती है। कुछ लोग होते हैं जो शायद अपनी किस्मत डेफिनेटली जज करते हैं एंड कुछ लोग होते हैं जो अपनी किस्मत बनाते हैं। फॉलो योर ओन रूल्स, ये कार्ड है इनके लिए। ये व्यक्ति अपने रूल्स खुद बनाना चाहता है कि कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है, किसके साथ रिश्ता निभाना है, नहीं निभाना है, ये खुद तय करेंगे। कोई भी व्यक्ति इनको नहीं कहेगा कि आपने ये करना चाहिए, आपने वो करना चाहिए। हैव फेथ इन योरसेल्फ, दैट इज द थिंग। ये अपने ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए तो सही है। ठीक है, तो आपके लिए सही है या नहीं, ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। एंड जो थर्ड कार्ड आ गया है वो है इनर विजडम। ये आई थिंक आपसे चीज़ें क्लियर भी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। मान लो ये किसी रिलेशनशिप में शायद रह चुके हैं या फिर अभी भी हैं, बट अगर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सिचुएशन और अगर आप भी उसके लिए रेडी हो तो आप दोनों इस हिसाब से आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज चीज़ें क्लियर हो रही है। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।